हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है जेमी लेवर्स। सो फर्स्टली वेलकम टू वीरल बियानी जेमी। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। वेल, आप आए थे बिग बॉस के स्टेज पर तो हमें लग रहा था कुछ तो प्रमोशन करने आओगे, बट आप प्रमोशन नहीं लगा कर सबकी जरूर गए थे और सबको रोस्ट करके गए थे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बिग बॉस की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और मेरी पूरी फैमिली हम लोग बैठ कर रोज़ बिग बॉस देखते हैं और वीकेंड का वार वो एपिसोड होता है जो हम बहुत बहुत इन्जॉय करते हैं। लोग फॉरवर्ड करते हैं कि क्या होगा, किसकी बैंड बजने वाली है, सलमान सर क्या करेंगे, किसकी डांट लगाएंगे और हफ्ते भर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं हम लोग याद रखते हैं क्योंकि हमको पता है कि वीकेंड के बाद पे ये मेंशन होगा। तो वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड देन जब मुझे कॉल आया कि दे वांट मी टू बी ऑन दैट एपिसोड, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। बट मैं चाहती थी कि मेरा जो एपिसोड जाए बहुत ही एक्सीलेंट जाए। मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं अपना बेस्ट दूं और बहुत मेहनत की और एपिसोड बहुत ही अच्छा आया। जैसे आप सब जानते हैं और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। काफ़ी अच्छे वीडियोस बने, मीम्स बने और अप्रिशिएट किया। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अगर घर में जाकर रोस्ट करने का मौका मिलता तो सबसे ज्यादा किसे रोस्ट करते? अरे एक तो फर्स्टली मैं घर के अंदर जाऊंगी नहीं मुझे बहुत डर लगता है। रोस्ट की बात आई थिंक इस पूरे सीजन में तानिया बहुत ज़्यादा रोस्ट हो रही है तो मैं उनको शायद एक हक देना चाहूँगी कि यार बहुत आपको रोस्ट किया गया है या आपके बारे में बहुत बोला गया है। रोस्ट तो फरहाना का करना चाहिए। उसने सबके नाक में दम कर दी। बट आई फील लाइक शी इज़ अ गुड प्लेयर। हाँ, वो अच्छा खेल रही हैं एंड दैट इज़ हर स्ट्रैटेजी। तो आई अप्रिशिएट दैट। रोस्ट तो मैं सबका कर चुकी हूँ ना, अब क्या रह गया। और हर हफ्ते प्रणीत इतना अच्छा रोस्ट कर ही रहा है अंदर बैठ करके अपने शोज करता जा रहा है एंड ही इज डूइंग सच अ फैबुलस जॉब। हाँ, अभी हम देख रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए भी जगह खुल चुकी है और आपको अगर मौका मिले लाइक अपॉर्चुनिटी फॉर द शो तो नहीं करना चाहोगे? वेल टू बी ऑनेस्ट मुझे पूछा गया था एंड मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ तो मुझे ये पूरा यकीन है मैं अंदर जाऊँगी पहले एपिसोड में मैं एलिमिनेट हो जाऊँगी। सब लोग नॉमिनेट करेंगे बिकॉज आई विल बी क्राइंग इन्होंने मुझे किसने ऐसे कैसे बोला। तो आई एम दैट पर्सन। तो आई फील लाइक अंदर तो नहीं यार, मेरी हिम्मत नहीं होगी। मैं ऑनेस्टली जितने भी लोग अंदर हैं मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत मुश्किल है रहना अपने आप को पब्लिक के सामने इस तरह से डिस्प्ले करना, अपनी खामियां, अपनी वीकनेसेस, अपने अपना गुस्सा मतलब पूरा दिखाना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। और फिर एक टाइम के बाद ना वो पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता सब। हाँ होता है। इमेजिन आपको पूरे दुनिया से कट ऑफ किया गया है, आप घर के अंदर हो और आप अपने फैमिली के साथ नहीं हो जो आपका सेफ स्पेस है। कौन आपको कहेगा अच्छा बेटा जाने दे, कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। इट इज़ टफ लव इनसाइड। बहुत मुश्किल है। तो आई डोंट थिंक मैं जा सकती हूँ। मुझे तो चाहिए कि मेरी मम्मी मुझे थोड़ा प्यार करे घर आने के बाद, सब मुझे लाड करे या थोड़ी सी मतलब प्यार दे एंड आई विल स्ट्रगल। तो मैं नहीं जाऊंगी अंदर। सो अगर इस सीजन की मैं बात करूँ सो आपको किसका गेम सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? एक अभी फरहाना की तो आपने खैर बात की, अदरवाइज किसका अच्छा लग रहा है? आई थिंक प्रणीत का कैसे लग रहा है? आई थिंक मैं अभी बिल्कुल प्रणीत का ही नाम लेना चाह रही थी बिकॉज आई थिंक उसकी शुरुआत थोड़ी सी ऐसे लड़खड़ाते हुए सलमान सर ने डांट लगाई। फिर उसका थोड़ा आई थिंक कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था। कहीं वो खोते हुए नज़र आ रहे थे भीड़ में, कहीं वो अपनी आवाज़ नहीं स्ट्रांगली बोल पा रहे थे, अपने ओपिनियंस नहीं बोल पा रहे थे। बट धीरे 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 जो प्रणीत का पिकअप हुआ है, वो बीमार पड़े वापस आए फिर भी उन्होंने वो शो किया। उनका कॉमेडी शो अंदर हर हफ्ते ही इज़ एंटरटेनिंग एवरीबडी। इमेजिन कितनी मेहनत लगती है आपको सबको ऑब्जर्व करना, फिर कंटेंट बनाना, फिर सबको हंसाना घर के अंदर। फिनोमिनल, एक्सीलेंट जॉब, एक्सीलेंट। और आई थिंक वो बहुत जेन्युइन भी है। बिल्कुल बहुत जेन्युइन है। बहुत मुझे बड़े फेयर लगते हैं प्रणीत बिकॉज कहीं जैसे इस एपिसोड में आपने देखा वीकेंड के वार पे उसने डिसाइड किया कि वो अशनूर को बचाएगा एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग। बट कहीं ना कहीं उसको लगता था कि अभिषेक कुछ मोमेंट्स में गलत है, कुछ चीज़ों में गलत है, तो ही टुक अ स्टैंड। तो आई थिंक कि उनकी बहुत अच्छी जर्नी रही है इस शो पर और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सो आई रियली होप, आई विश हिम द बेस्ट। आई होप कि कुछ अच्छा हो उनके लिए। आई डोंट नो इफ ही इज़ द विनर, आई डोंट नो, बट ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर।
उनकी खास बात ये बहुत अच्छी लगती है कि वो कभी भी इधर की उधर नहीं करते, उन्होंने कभी किसी के बीच में फाइट नहीं फैलाई है। हाँ, वो बहुत अच्छी वो तो है। बट कल का जो इविक्शन था आपको शॉकिंग लगा है? हाँ, बहुत शॉकिंग लगा है, बिकॉज जितना मुझे दिखने में मिल रहा है, जितना मुझे देखने मिल रहा है सोशल मीडिया पर, अभिषेक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। अभिषेक के फ़ैन क्लब्स हैं, लोग अभिषेक को इतना चेयर कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। जब मैं भी घर के अंदर, मतलब मैं वीकेंड के वार पर गई थी, आई वाज लाइक मुझे कुछ गलत नहीं बोलना भाई, मेरी ट्रोलिंग हो जाएगी, क्योंकि क्या फ़ैन फॉलोइंग है अभिषेक की। तो अभिषेक का घर से बाहर जाना वाज वेरी वेरी शॉकिंग। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। नीलम कहीं वैसे ही, आपको पता है सब लोग वो स्ट्रगल ही कर रही थी थोड़ा सा। सो हर वीकेंड वाज लाइक नीलम विल गो, should she not go? Will she go? Will she not go? And she was just struggling to be in the house. But Abhishek was like, ये क्या हुआ? गेम ही पलट गया। लोग उसको टॉप 5 में तो देख रहे थे। Exactly, गेम ही पलट गया और अब ऐसा हो गया कि अशनूर का क्या होगा, बेचारी अशनूर क्या करेगी। So वो थोड़ा सा वाला मोमेंट था कल रात जब हमने देखा। Yes. Very shocking. As a viewer भी शॉकिंग था ही। Yeah, absolutely shocking. Well, टॉप 5 में या टॉप विनर किसे देखते हो आप इस सीजन का? I think गौरव इज रियली शोइंग कि वो विनर हो सकते हैं, जितने काम वो हैं। और स्टार्टिंग में सब लोग बोल रहे थे बैकफुट पे खेल रहे हैं, बट धीरे धीरे वो कैसे फ्रंट फुट पे आ गए हैं। अंडरडॉग, कंप्लीट अंडरडॉग। और जो उनका ब्रेकडाउन मोमेंट था, वो टीवी आर्टिस्ट का जो उन पर इल्ज़ाम लगाया और उसको कितना शेम किया गया। देखिए, आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड माई जर्नी एज अ टीवी आर्टिस्ट। तो टीवी का प्लेटफॉर्म इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, हम उसको कभी शेम नहीं कर सकते या लुक डाउन अपॉन नहीं कर सकते। टीवी ने बहुत बड़े से बड़े लोगों को जगह दी है। और सलमान सर ने भी मेंशन किया कि अमिताभ सर खुद भी टीवी पर आते हैं। तो ऑल द बिग स्टार्स, स्मॉल स्टार्स, ऑल काइंड ऑफ पीपल को एक प्लेटफॉर्म मिला है टीवी पर। तो सो दैट वाज आल्सो लिटिल बिट टची फॉर मी जब वो जो कॉन्वर्सेशन हुई विद फरहाना एंड गौरव जी, एंड दैट मोमेंट जो उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, इट वाज रियली सैड। मतलब हम, आई थिंक हम सबको फील हुआ, जो उनकी आंखों में आंसू आए ना, हम सबको फील हुआ कि यार मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मैन भी इमोशनल हो गया, उनको चुप गई वो बात। बट फिर भी वो डटे रहे। हम लोग, इनफैक्ट आई वाज डिस्कसिंग विद डैड भी वो एपिसोड देख रहे थे और वो भी बोल रहे थे कि नहीं, वो डटा रहा, मतलब ही वाज स्ट्रॉन्ग इन दैट मोमेंट। तो आई फील लाइक इस तरह की सिचुएशन में भी वो कहीं कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ही इज जस्ट वो स्ट्रॉन्ग ही दिख रहे हैं और कंसिस्टेंटली आई थिंक ही इज जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। बिल्कुल, राइट, एब्सोल्युटली। वेल, चलिए, ये तो रही बिग बॉस के बाद। आपके ऊपर आते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स है लाइन अप और कहाँ पर अब नजर आने वाली हो? या काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे सोशल मीडिया को बड़ा बिग थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत लोगों ने मेरा काम देखा और मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ मैं अलग अलग चीज़ें कर पाऊँ। जी, राइट। देखिए आप, मैं इस इंडस्ट्री में 10-12 साल हो गए मुझे काम करते करते, लेकिन कहीं उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नहीं मिले जितने शायद मैं सोच रही थी कि मुझे मिलने चाहिए थे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी फ्रीडम है, राइट। आपको जो मन कर रहा है, जो मर्जी आप वो दिखा सकते हो। तो कोविड के दौरान मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया और वहाँ जो पहले से डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स मुझे जानते थे, इट वाज लाइक अरे वो ये भी कर रही है। तो उनके लिए वो रिकॉल था, वो दोबारा मुझे देख रहे थे। फिर मेरे प्रोफाइल पे काफ़ी लोगों ने मुझे फॉलो किया एंड इट वाज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी टू शो माय वेरियस टैलेंट्स और मेरे जो अलग अलग स्किल्स हैं, बी इट सिंगिंग, डांसिंग, मिमिक्री, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ डिस्प्ले कर पाई। और कोविड से जो टेक ऑफ हुआ है, इट इज़ लाइक नो लुकिंग बैक। इस साल मैंने मेरा पहला USA टूर किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एज अ कमेडियन, एज अ फीमेल कमेडियन भी। 12 सिटीज़ में जा कर के परफॉर्म करना, खुद का शो करना वाज अ बिग थिंग। इस साल अब एक फिल्म रिलीज़ हो रही है दिसंबर में, किस किस को प्यार करूं 2, जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। उसमें आप मुझे देखेंगे।
और अगले साल भी एक प्रोजेक्ट है जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने कॉमेडी नहीं की है। ओह बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ अ रोल है। Wow. तो आप लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे जब वो रिलीज़ होगा। वो अगले साल रिलीज़ होगी। उसके साथ साथ और भी कई सारे शोज़ हैं। एक और फिल्म मैं स्टार्ट करी हूँ दिसंबर में। Okay. तो बहुत सारे फिल्म प्रोजेक्ट्स हैं और लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स, यू नो। ज़्यादा बता भी नहीं सकती, हाँ, correct, यू नो, right. बिकॉज आई कांट, इट्स ऑल सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल। बहुत जल्द सब बाहर आने वाला है, तो आप लोग देखिए। वाह वाह वाह। बट कॉमेडियन की अगर बात रही तो कभी कभी ऐसे लगता है कि ये अब बस हो गया, अब थोड़ा सा अलग एक्सप्लोर करना है। देखिए, कॉमेडी बहुत नेचुरली आता है, ठीक है। Yes. मेरा झुकाव वैसे कॉमेडी की तरफ ज़्यादा है और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, और जैसे जी। मैंने कहा नेचुरली हो जाता है। Correct. अगर आप मुझे कोई भी कैरेक्टर दें ना कि इस पे वर्क करो जिमी, तो उसमें भी कुछ फ़नी ही निकल आएगा। मेरा वैसा है। बट मैं कभी ये नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि अच्छा तुम यही कर सकती हो, इतना ही होता है क्या, इतना ही बराबर। आता है क्या। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को सरप्राइज़ करूँ। मैं चाहती हूँ कि उनके इमेजिनेशन से ज़्यादा मैं उनको दूँ, Yes. उनके सोच से बढ़कर मैं दूँ। ये मेरी कोशिश हमेशा हमेशा से रही है। तो जैसे मैंने कहा कि एक सीरियस किरदार में आप मुझे देखेंगे अगले साल एक प्रोजेक्ट में, तो वो एक आने वाला है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ। जी, और जी। मैं सोच रही हूँ कि शायद अगर वो प्रोजेक्ट जब बाहर आए और इंडस्ट्री के लोग मुझे देखेंगे उस रूप में, उस किरदार में, तो आई होप कि वो भी सोचने लग जाएंगे कि हाँ, जेमी को कुछ और भी ट्राई करना चाहिए, या वी शुड ऑफर हर डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। Correct. सो उम्मीद तो यही है कि आई ट्राई डिफरेंट थिंग्स। उसके साथ साथ मैं खुद एक प्रोजेक्ट लिख भी रही हूँ। सो आई एम रियली पुशिंग द लिमिट्स, अपने आप को इतना चैलेंज कर रही हूँ ना, जी, जो आई थिंक अभी करना भी चाहिए। यस यस, व्हाई नॉट, जब अभी चीजें खुलती जा रही है, हाँ, डोर्स और ओपन होते जा रहे लोगों हैं। की एक्सपेक्टेशन भी है, you know। करेक्ट, राइट राइट। लोग चाह भी रहे हैं कि मैं कुछ अलग करूं। जब भी मैं टीवी पर आती हूँ या कहीं भी, तो लोग सोचते हैं हाँ, शील डू समथिंग फन, कुछ अच्छा करेगी, कुछ अलग होगा। तो वो एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे डिलीवर तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट यू नो, अगर मैं फीमेल कॉमेडियन की मैं बात करूँ, हमारे यहाँ पर इंडिया में ना अभी भी वो शायद से नहीं मिला है लेवल, जो लेवल मिलना चाहिए कॉमेडियन को। मेल को जितना मिलता है उतना फीमेल को नहीं मिलता है। डिड यू एक्सेप्ट दिस? या ये फैक्ट तो है ही। और इस चीज़ से हम लोग ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, सारी जो फीमेल कॉमेडियंस हैं। कहीं कहीं हम मतलब हम काम करने लग जाते, फिर कहीं आप स्टीरियोटाइप हो जाते हो, कहीं आपकी गाड़ी रुक जाती है या स्लो डाउन हो जाता है। करेक्ट। ये सोसाइटी हमारी मेल डोमिनेटेड है और हमारा कल्चर ही ऐसा है। तो वो चीज़ है, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। लेकिन इन 10-12 सालों में जब मैंने काम शुरू किया था, तब से लेके अब तक बहुत फ़र्क आया है। तब ऐसा था कि कॉमेडी या जब कोई लड़की कर रही होती थी, तो लोग सोचते थे कि एक फ़ेज़ है, कि बच्ची है, करने दो, बिल्कुल। हॉबी है। इट वॉज़ अ हॉबी, इट वॉज़ नेवर अ करियर चॉइस। yes. तो कई बार मुझे भी लोग बोलते थे, अच्छा ठीक है ये कर रही हो, लेकिन पढ़ाई का क्या? अच्छा ये कर रही हो, लेकिन जॉब का क्या? मैंने कहा नहीं, मेरी जॉब है, फुल टाइम जॉब है। नहीं, कुछ और भी तो कर रही होगी। नहीं, ये मेरी फुल टाइम जॉब है एंड आई गेट पेड। तो वो एक्सेप्ट करने के लिए हमारी फैमिलीज़ को बहुत टाइम लग जाता था, सोसाइटी में जितने लोग थे। अब ऐसा है कि नाउ मुझे बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़े अपने आप को। आई थिंक द फैक्ट इज़ कि विमेन को ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ती है टू यू नो मेक देयर मार्क, या अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। Correct. और अब जाकर के हो गए 10 साल, और इतना काम करना पड़ा फॉर पीपल टू टेक मी सीरियसली कि हाँ यार, दिस इज़ हर जॉब, और ये वो करती है और उसको इज्जत देनी चाहिए फॉर व्हाट शी डज। तो थोड़ा वक्त लगता है, बट आई फील लाइक सोसाइटी अब काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टिंग है देन बैक इन द डे। करेक्ट, राइट। तब से अब तक एनी मोमेंट अपनी फैमिली की तरफ से जब आपको थोड़ा बहुत समझाना पड़ा हो? डैड तो थे, बट डैड का प्रोफेशन लोग बराबर समझ रहे हैं, बट आपका नहीं समझ पा रहे, ऐसे टाइम आया था? आई थिंक मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, उनको थोड़ा सा टाइम लगा था समझने के लिए, बट फिर हमारे लिए अलग ही था, बिकॉज मेरे डैड ऑलरेडी इस फील्ड में हैं। करेक्ट। तो फिर उनको लगता है अगर ठीक है, अगर बाप कुछ कर रहा है तो उस बेटी में बाप के गुण तो आएंगे ही ना। बिल्कुल। वो टैलेंट तो ट्रांसफ़र होगा ही। तो वो चीज़ है मेरे बॉडी में, मेरे डीएनए में, मेरे सिस्टम में, तो उस चीज़ को तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती। तो इट वाज शायद फॉर अ फीमेल डूइंग कॉमेडी वाज अ लिटिल बिट
कैसे होगा पता नहीं, बट देन धीरे धीरे दे स्टार्टेड सीइंग कि हाँ टैलेंट है, स्किल है, सो दे वर मोर एक्सेप्टिंग, बट टाइम लग गया एंड नाउ दे आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ मी. दिस इज आई एम टॉकिंग एक्सटेंडेड फैमिली. लेकिन मेरी इमीडिएट फैमिली ने तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. मेरे चाचा हैं, मेरे डैड हैं, उन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया मुझ में कि ये लेगेसी को आगे ले जा रही है. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे पीछे मेहनत की है और मुझे काफ़ी सिखाया, ट्रेन किया. तो मेरी फैमिली बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है. वेल वो भी होना ही चाहिए, ज़रूरत भी है कि एक फीमेल आगे बढ़े और फैमिली का सपोर्ट हो तो ज़्यादा अच्छी बात होती है, और आज की तारीख में तो और भी. जी जी. वेल व्हाइल ग्रोइंग अप आपके फादर के रहते हुए भी वो बैक टू बैक इनिशियल डेज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी हमने उनकी बहुत सारी मूवीज़ देखी है. सो कभी ऐसा हुआ है कि वो कंटिन्यू शूटिंग में बिजी है और वाइल ग्रोइंग अप आप लोगों को वो टाइम ना दे पा रहे हैं, और वो जो चीज़ है ना, जो आप अभी लेगेसी की बात कर रही हो, वो सारी चीज़ें सीखने में, चले आपके जीन्स में तो है ही है, बट वो फादर को बताना, शोकेस करना, वो सारा कितना वक्त लग गया, और कैसे फिर आपने सर को बताया? जी बिल्कुल. लाइक मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स में जब मैं स्कूल में थी तो डैड नहीं होते थे घर पे. उस दौरान 90s की बात कर रही हूँ, तब वो एक दिन में 5-5, 6-6 फिल्मों की शूटिंग करते थे, तो नहीं होता था मिलना. और फिर जब मैं कॉलेज गई ना, तो फिर डैड वो सिलेक्टिव काम करने लगे, तो कम काम करते थे, या कभी करना है, या उनके पास टाइम होता था घर बैठने के लिए. तो तब ना जब वो घर बैठ करके बोलते थे, ये कहाँ जा रही हो, कभी आ रही हो, ये क्या है, वो हाँ तो फिर ये क्यों पूछ रहे हैं मेरे से, कभी लाइफ में नहीं पूछा, मम्मी पूछती है आप क्यों पूछ रहे. सो इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस आल्सो, क्योंकि ग्रोइंग अप ईयर्स में नहीं थे वो. एंड मम्मी ने हमको डिसिप्लिन किया. मम्मी ने हमको, ऑब्वियसली शी इज़ अ होम मेकर, तो मेरी मम्मी ने हमारे पीछे अपनी लाइफ रख दी, तो वैसा था. लेकिन जब मैंने डिसाइड किया इस फील्ड में आने का, तो मेरे डैड बिकॉज ऑफ हिज बिजी शेड्यूल्स तो मुझे टाइम नहीं दे पा रहे थे. और मुझे चाहिए था कोई मेंटोर, मुझे चाहिए था कोई जो मेरे साथ बैठे, मुझे समझाए, सिखाए. और सब लोग कहते थे हाँ तुम्हारे घर में यूनिवर्सिटी है, तुम तो बाहर क्यों जाओगी, तुम्हारे घर के अंदर ही. बट मेरे घर के अंदर है, बट बहुत बिजी है, उसका क्या करूँगी मैं. तो तब मेरे चाचा ने मुझे काफ़ी ट्रेन किया. मेरे चाचा जिमी मोसेस, जो खुद स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, 30-40 ईयर्स से भी वो स्टैंड अप करते आ रहे हैं. एंड ही इज़ उनके पास एक नेचुरल चीज़ है, वो लोगों को सिखाते हैं बहुत अच्छी तरीके से. सो ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर. काफ़ी सारे कॉमेडियंस उनसे टिप्स लेते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे सीखते हैं. तो उन्होंने तो कहा कि ये तो मेरी बच्ची है, मुझे तो पूरा टाइम निकाल के इसको अच्छे से ट्रेन करना है, सिखाना है, बिकॉज ये हमारी फैमिली, हमारे ख़ानदान की बात है. इट्स लाइक शी इज़ टेकिंग द लीवर नेम फॉरवर्ड. तो उन्होंने मेरे पीछे काफ़ी मेहनत की और काफ़ी टाइम दिया. एंड मेरे डैड भी बोलते थे चाचा से सीखो, चाचा के साथ बैठो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको बताओ, तुमको समझ नहीं आ रहा उनको पूछो, ही विल टीच यू. तो हाँ, इट वॉज लाइक अ फैमिली एफर्ट, सब लोग साथ में. चाचा ने काफ़ी ट्रेन किया. फिर जब डैड के साथ टाइम होता था तो डैडी कुछ सिखाते थे या बोलते थे. अब भी अब ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं हमारे साथ. तो एवरी डे इन द मॉर्निंग 1 घंटा हमको लेक्चर देते ही हैं. कि और कैसे बेहतर कर सकती हो और क्या करना चाहिए. राइट. वेल, जो इनिशियल, जैसे आपने कहा कि स्कूल टाइम पे बात नहीं होती थी या मिल नहीं पाते थे, सो वो कभी सर ने ऐसे बोला है कभी कि हमने आपको बचपन में टाइम नहीं दे पाया, या आई रिग्रेट दोज टाइम्स, आपको देना चाहिए था, ऐसी कभी बातचीत हुई? रिग्रेट नहीं, आई थिंक इट्स मोर लाइक ही मिस्ड. तो ही मिसेस कि शायद और टाइम अगर उनके पास होता तो और अच्छा होता उनके लिए. ही वुड हैव लाइक दैट. लेकिन जब भी उनके पास टाइम होता था ना, वो कुछ कुछ करते थे जस्ट टू मेक इट मोर स्पेशल. जैसे महीने में एक दिन अगर उनके पास छुट्टी हो गई, तो वो ना कभी हमारे लंच ब्रेक में गाड़ी लेकर आ जाते थे. तो लंच ब्रेक में ही यूज्ड टू बी लाइक आ जाओ गाड़ी में बैठकर लंच करो. तो ही यूज्ड टू डू थिंग्स लाइक दैट. तो वो कम वक्त मिलता था, बट ही वुड मेक इट मोर स्पेशल. बहुत सारे गिफ्ट्स लाते थे फ्रॉम हिज शूटिंग्स. एंड और कई बार हम लोग शूटिंग पर भी चले जाते थे. जैसे समर हॉलीडेज़ पे अगर वो अब्रॉड शूटिंग कर रहे हैं,
तो बोलते थे चलो बच्चों की छुट्टी भी है तो साथ में निकल जाएंगे, शूटिंग की शूटिंग हो जाएगी, Correct. छुट्टी भी हो जाएगी एंड यू ऑल कैन सी अ न्यू प्लेस। तो ऐसे हम लोग काफ़ी घूमे हैं। ऊटी हम लोग काफ़ी जाया करते थे। सो 90s और 2000 की बात है, काफ़ी सारी शूटिंग जो फिल्मों में दिखाते कि अब्रॉड शूटिंग है वो ऊटी में होती थी शूटिंग। क्योंकि वो ऊटी भी इज़ लाइक वहाँ पर क्लाउड्स और थोड़ा फॉरेन वाला फील आता था। तो काफ़ी सारे लाइक ब्रेक, समर ब्रेक्स हम लोग ने ऊटी में हमने स्पेंड किया है, क्योंकि डैडी वुड बी शूटिंग तो हम लोग वहाँ टाइम स्पेंड करते थे। तो ही यूज्ड टू डू स्मॉल थिंग्स लाइक दैट, जहाँ वक्त कम है बट ही वुड मेक इट स्पेशल। वेल आपने जिस तरह भी मेंशन किया सोशल मीडिया पे आपने वीडियोस बनाना शुरू किया कोविड के टाइम पर, इनिशियली पता है हमें भी कि आपको बहुत सारी ट्रोलिंग्स भी मिलती रही है। हाउ डिड यू मैनेज ऑल दोज थिंग्स? या कभी वो आपने दिल पर ले लिया, मम्मी के पास डिस्कस किया या डैडी से डिस्कस किया, या क्या टिप्स लिया उन्होंने? देखो एज ए ह्यूमन कुछ चीज़ें अगर आपको कोई मुंह पर भी बोल दे तो आपको तो बुरा लगता है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ फेसलेस लोग हैं जो बहुत इजी है उनके लिए ना, नाम भी आपका नहीं डालेंगे बराबर, आपका यूजर नेम भी होगा कुछ सेक्सी बॉय 1 2 3 वी डोंट नो हु दे आर, ना फेस है प्रोफाइल फोटो पे। और इट्स सो इजी, आपने वीडियो डाला और तुरंत 100 कमेंट्स आ गए, 200 कमेंट्स आ गए, उसमें 1 या 2 कमेंट्स ऐसे आते हैं ना जो ऐसे लगता है कि क्यों, कुछ भी गंदा सा बोल देंगे चेहरे पे, रंग पे, तुमको क्या है, तुमको तो कोई जानता भी नहीं है, अपने बाप के दम पर कर रही हो, तुम जॉनी लीवर की बेटी नहीं होती तो कोई तुमको देखता भी नहीं, तुम नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हो, तुम बिकॉज तुम फिल्मी फैमिली से हो तुमको कमेंट्स मिल रहे हैं, तुम इसके लायक नहीं हो। बट आई विल से वन थिंग, 100 कमेंट्स में 1 कोई गंदा, मतलब 99% अच्छे कमेंट्स में 1% खराब। तो मुझे ऐसा लगता है तो क्या ये 99% लोग गलत सोच रहे हैं? करेक्ट। क्या ये सारे लोग गलत सोच रहे हैं? बिल्कुल। तो किस पे विश्वास करना चाहिए? डाउट। तो हाँ, क्या मैं उस पर जोर करूँ जो 1% का बंदा है जो मुझे ख़राब बोल रहा है, या मैं उस पर फोकस करूँ जो 99% के लोग हैं जो अच्छा बोल रहे हैं? हाँ, बट कहीं एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो या कोई एक अच्छा कमेंट हो जिस पर ओके इसमें आप कोई सेंस बन रहा है, आपने ये कमेंट किया, ओके इसमें कोई लॉजिक है, तो मैं ज़रूर उस पर ध्यान देती हूँ। बिल्कुल। बट अगर ऐसा कोई है नहीं एंड अगर आपको दिख रहा है कि ये माइंडलेस ट्रोल है, सेंसलेस है, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, ये इंसान ही खुद हर्ट है और उसका मकसद ही है कि दूसरे को हर्ट करना, करेक्ट, और अगर मैं उसको अटेंशन दे दूँ तो वो एक्चुअली डर जाते हैं। अगर मैं रिएक्ट कर दूँ तो फट से कमेंट डिलीट भी करते हैं। तो ये भी है जी। तो देन आई फील लाइक इसको इग्नोर ही करना बेटर है। करेक्ट, राइट। तो कई सारे कमेंट्स आते हैं, कई बार डीएम्स भी आते हैं। तो अर्लियर मैं काफ़ी देखती थी, पढ़ती थी, और एक बार तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सा कमेंट था। somebody said you should die। हाँ, आप मर क्यों नहीं जाती? तो वो थोड़ा सा मुझे हर्ट किया काफ़ी कि आप चलो ठीक है, आपको ट्रोल करना है ट्रोल कीजिए, बट इस हद तक ये कि आप किसी को बोल दो डाई, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत शॉकिंग था टू एक्सेप्ट कि आप सोशल मीडिया पे हो, आपके पास फ्रीडम है, तो आप इस हद तक जाओगे कि आपने ऐसा सोच लिया किसी के लिए। और मैंने क्या ही किया। बिल्कुल, हाँ, आपको नहीं पसंद आ रहा, अनफॉलो कीजिए, अनफॉलो, राइट, ब्लॉक कीजिए, डिलीट कीजिए। देयर आर सो मेनी वेज आप मुझे इग्नोर कर सकते हैं, बट यू वांट टू स्टिल मेक अ कमेंट लाइक दैट। करेक्ट। तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था। और आई थिंक वो एक ही वाकया था जब मैंने उस चीज़ को हाईलाइट किया था मेरे सोशल मीडिया पे कि somebody made this comment। और उसके बाद इतना जो मुझे सपोर्ट मिला सबसे कि जेमी ये माइंडलेस हैं, ये इसका कोई सेंस नहीं है, दे आर जस्ट वेले लोग हैं, फोकस मत कीजिए, यू आर बेटर देन दिस एंड वी लव यू, एंड इतना लव मिला। देन आई फेल्ट कि आई डोंट नीड टू गो थ्रू दिस, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। देर आर सो मेनी पीपल, आज 2.1 मिलियन ऑर्गेनिक फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, एंड ये सब जेन्युइन फॉलोअर्स हैं जो मुझे प्यार करते हैं फॉर व्हाट आई डू। तो आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन द लव, आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिविटी, और मुझे अपना काम करना है। एग्जैक्टली। अगर मैं नेगेटिविटी में रहूँगी तो मैं शायद घर बैठ जाऊँगी, शायद मैं अपसेट होंगी, डिप्रेशन में चली जाऊँगी। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है बॉस, टाइम नहीं है, बहुत काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम जस्ट लाइक आई विल फोकस ऑन द गुड स्टफ एंड आई विल वर्क।
2 चीज़ें। वाओ। सो लुक को लेकर कभी ऐसे हुआ है कि काम पे इफेक्ट हुआ है, लोगों ने कभी काम के लिए आपको डिनाई किया है लुक्स को लेकर? नॉट रियली, बट एक मोमेंट था जहाँ पर देखो, लोगों को लगता है कि इफ़ योर एक्टर्स डॉटर आपके लिए और चाइल्ड, आपके लिए सब चीज़ बहुत आसान है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपने फ़ोन किया और तुरंत लोगों ने आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया या ऑडिशन के लिए बुला लिया या आपको जॉब मिल गई। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल। हार्ड वर्क फिर भी करना होता है। यस, कुछ प्रिविलेजेस हैं एज जॉन लीवर्स डॉटर, कुछ प्रिविलेजेस हैं, वो मैं डिनाई नहीं कर सकती। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी फेस करनी पड़ी। मुझे एक याद है, आई वेंट टू सी अ प्रोड्यूसर और उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया था और मैं बहुत खुश थी। ओके। बड़ा प्रोडक्शन हाउस था और मैं बहुत खुश थी एंड आई वेंट फॉर द, इट वाज अ मीटिंग। तो मैं मीटिंग के लिए गई और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था कि कैरेक्टर ऐसा ऐसा है, जो भी है, कोई ब्रीफ नहीं दिया था, पर उनको वो बहुत श्योर थे कि उनको मुझे रोल ऑफर लेना करना है, है, हाँ। लेना है काम फिल्म में। तो मैं बहुत खुश थी, मैंने कहा यार चलो, ऐसे ही उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, मेरा काम देखकर मुझे हमेशा काम से काम मिला है जी। तो मुझे उस बात की बहुत खुशी थी। जब मैं गई मीटिंग के लिए तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा कि मैंने क्या कपड़े पहने हुए थे, मेरे बाल कैसे थे, मैं कैसी दिख रही थी। और फिर उन्होंने बोला हाँ, यू हैव टू लूज़ वेट, हाँ, यू हैव टू वर्क हार्ड, हाँ, यू हैव टू गो टू द जिम, हाँ। बट मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये है, क्या उस कैरेक्टर की वो रिक्वायरमेंट थी, करेक्ट। या आप ऐसे ही मुझे, बुलाए। आपने ऐसे ही कमेंट किया मेरे बॉडी पे या मेरे लुक पे। यू हैव टू वर्क हार्ड, हाँ, एंड वील हैव अ स्टाइलिस्ट और वील डू दिस एंड वील चेंज योर लुक एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें आप बोल सकते हो, करेक्ट। बट अगर आप उसको सही ढंग से या उसको सही मीनिंग के साथ एक्सप्रेस करते हो कि अच्छा, इस कैरेक्टर में आपकी ऐसी Yes, रिक्वायरमेंट है yes. जेमी, आपको वज़न कम करना है, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि आपका इस तरह का लुक रहे क्योंकि ये हम सोच रहे हैं आपके लिए, तो मतलब बनता है। बराबर। लेकिन आप ऐसे ही कमेंट कर रहे हो किसी के बॉडी पे, किसी के लुक पे, करेक्ट। तो वो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा एंड इट केम फ्रॉम अ वुमन। ओह। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एक तरफ बोलते हैं बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में, एक्सेप्ट योर सेल्फ जैसे हो, बी प्राउड ऑफ यू यू आर, मोटा पतला ऐसे कुछ नहीं होता, नहीं, वी आर प्रो विमेन हु लुक लाइक विमेन, रियल विमेन आर लाइक दिस। एक तरफ आप ये भी बोलते हो, फिर दूसरी तरफ आप मीटिंग्स में एक औरत को ऐसा फील करा रहे हो कि आप अच्छे नहीं दिख रहे या आपका लुक ऐसा है। करेक्ट। तो ये भी होता है, ये रियलिटी है ऑफ आवर सोसाइटी। तो इट वाज अ बिट सैड टू सी कि वो मुझे अच्छा फील नहीं हुआ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं। अच्छा। हाँ, मेरे लुक को लेकर, मेरी बॉडी को लेकर, मेरे फेस को लेकर, मेरे कलर को लेकर लाइफ लॉन्ग मुझे उस इनसिक्योरिटी से बैटल करना पड़ा है। और मैं बहुत अपने माइंड में जो वो चलता है ना कि मैं कैसी दिख रही हूँ, ये वो, उस चीज़ को फाइट करके मैं इस पॉइंट पर आई हूँ जहाँ पीपल थिंक आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट वुमन। जो मुझे देखते हैं सबको लगता है जेमी इज सुपर कॉन्फिडेंट, करेक्ट, व्हाट अ बोल्ड कॉन्फिडेंट वुमन शी इज। नो, बट आई हैड टू, इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर मी टू गेट हियर। एग्जैक्टली। और अब भी आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एम अ कर्वी गर्ल, तो मुझे वो थोड़ा टाइम लगा एक्सेप्ट करने के लिए कि मेरी बॉडी टाइप ऐसी है। बिल्कुल। कि अगर आई एम कर्वी तो उस चीज़ के लिए आई शुड नॉट फील अशेम्ड, बट दिस इज़ माई बॉडी टाइप, दिस इज़ माई स्ट्रक्चर, तो आई हैव टू बी प्राउड ऑफ इट, आई हैव टू एक्सेप्ट इट और आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे अपना ख्याल रखना है। तो आई हैव टू फाइट अ लॉट मेरे इनसिक्योरिटीज़ से, मेरे अंदर मेरे डाउट्स जो हैं, उस चीज़ को फाइट करके मैं इस लेवल तक आई हूँ, इस यहाँ तक इतनी दूर आ पाई हूँ। बट जब फिर भी आपको इस तरह का सिचुएशन फेस करना पड़ता है तो फिर यू फील लाइक यस, फिर आप 10 कदम पीछे चले जाते हो। एग्जैक्टली, राइट। तो वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। दिस वाज वन टाइम, बट अदरवाइज आई थिंक मोस्टली पीपल आर वेरी सपोर्टिव। अब आई थिंक इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे भी लोग हैं, चेंजेस आए जहाँ
इनफैक्ट ये एक मौका ये भी था, एक सिचुएशन ये भी था जहाँ एक डायरेक्टर ने मुझे बोला कि वेट को या बॉडी को लेकर बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, Oh wow. तुम जैसी हो हमको तुम वैसे ही चाहिए, एंड हम बस चाहते हैं कि हम आपके टैलेंट को इस्तेमाल करें, एंड वी जस्ट वांट यू योर परफॉर्मेंस, दैट्स इट। Oh, बस तो एक तरफ ये भी लोग हैं, so sweet. हाँ. तो both sides, you know, Correct, right, both right. sides, all type of people are there, and that was also a woman. Oh, जबकि मैंने बोला था कि मैम मुझे लगता है इसके लिए वजन कम करना चाहिए, They said, नहीं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप करो, okay. इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं हम चाहते हैं, आपको करना है आपके पर्सनल रीजन के लिए, यू कैन डू, Correct. हम right. नहीं चाह रहे हैं। तो दोज पीपल आल्सो एग्जिस्ट, दोज पीपल आल्सो एग्जिस्ट इन आवर इंडस्ट्री। बस बोलने का तरीका अलग तरीका है, हाँ, या सो जैसे आपने कहा कभी थोड़ा तो आपको आपके फादर की वजह से भी मिली है, लिबर्टीज़ मिली है, बट ये जानना चाहूँगी कभी ऐसे हुआ है, अगर मैं जानना चाहूँ कि नेपो किड्स की अगर मैं बात करूँ, सो इज़ इट ईजी या नहीं? क्योंकि जो नेपो किड्स लोगों ने बोल कर रखा है, इतनी सारी बातें, सो नेपो किड्स के लिए भी स्ट्रगल है, हमें भी पता है, हम देखते हैं आजकल, बट आपका जितना स्ट्रगल रहा है और जो अगर लिबर्टी जितनी भी मिली वो क्या क्या लिबर्टी थी जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है जॉनी सर की बेटी हो? मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है जब मुझे कोई नेपो किड की कैटेगरी में बोलता है, इज़ बिकॉज आई फील लाइक मेरी जर्नी थोड़ी अलग है। मैं कुछ नेपो किड्स होते हैं जिनको मैंने रेड कार्पेट पर वॉक करते देखा है, जबकि उनकी फिल्म आई भी नहीं है, रिलीज़ भी नहीं हुई है, और मैं उसी रेड कार्पेट पर लोगों का इंटरव्यू लेती थी। तो आई हैव बिन देयर, मैंने रेड कार्पेट्स पे, अवार्ड शोज पे, कई सारे इवेंट्स पे रेड कार्पेट पे इंटरव्यू किए हैं। आपकी जगह मैं थी और मैं वो भी कर चुकी हूँ, और मुझे उसमें कोई शर्म नहीं थी। ये नहीं था कि आई एम जॉनी लीवर्स डॉटर, तो सॉरी आई कैन नॉट बी हियर, आई हैव टू वॉक द रेड कार्पेट। मेरे लिए वो एक जॉब था, करेक्ट, और मैंने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और मुझे अच्छा लगा। आई गॉट पेड फॉर इट, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं कर रही हूँ, एंड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब टू स्टैंड हियर, इंटरव्यू करना, 17 घंटे खड़े रहना, हील्स में, अच्छे कपड़ों में, मेकअप में, यू आर स्टैंडिंग 17 आवर्स interviewing Bollywood, all the people, all the stars of Bollywood. Correct. Or I was not on that side, I was on this side. Yes. So I have been there, and वहाँ से I'm here. आज लोगों को लगता है कि okay, just because she's a star kid, वो famous है, या थोड़ा सा मुझे फेम मिला है, बट एक्चुअली असल में जो लोग मेरी जर्नी देख चुके हैं, जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं, जब मैं कॉमेडी सर्कस में लॉन्च हुई थी तब से अब तक लोग जानते हैं कि मैंने कितने छोटे छोटे जॉब्स किए हैं, छोटे छोटे काम, यू नो, एक सीन या एक कॉमेडी शो में एक अपीयरेंस या एक एंट्री या इवेंट में आना। हाल ही में आई मेट समबडी जो ऐसे ही मेरा एक पहला रेड कार्पेट जॉब था, वो मेरी प्रोड्यूसर थी उस जॉब पे, और उसने मुझे अब मतलब कट टू 10 साल बाद हम मिल रहे हैं, तो उसने बोला अगर जेमी अगर कोई ये फेम या कोई ये अब जो सक्सेस तुमको मिला है ये कोई डिज़र्व करता है तो तुम डिज़र्व करती हो, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है। जैसा मैं देख रही हूँ तुमको 10 सालों में क्या क्या काम किए तुमने, छोटे बड़े जॉब सब करके आज इतनी दूर आई हो, तो माई जर्नी इज़ लिटिल डिफरेंट। येस, बट जो नेपो किड्स होते हैं बुरा लगता है ये बोलने के लिए मैं ये कमेंट करूँ, बट जो आई वुड से जो स्टार किड्स या एक्टर किड्स होते हैं उनको लॉन्च मिलता है, तो शायद उनको लॉन्च मिलता है बिकॉज उनके इनर सर्कल में फ्रेंड्स हैं या उनके फ्रेंड्स है, फैमिली है जो चाहते हैं चलो उनमें पोटेंशियल देखते हैं, हाँ हम उनको लॉन्च करेंगे। करेक्ट, राइट। वो भी एक ईजी प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि वहाँ आप लॉन्च हो चुके हो, आपको एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया है, बिल्कुल, लेकिन जो जजमेंट ऑडियंस करने वाली है उससे तो कोई बच नहीं सकता। करेक्ट, राइट। तो आई हैव हर्ड, अभी रिसेंटली मैंने सुना कि किसी ने जानवी कपूर के बारे में कहा कि वो इतनी मेहनत करती, और हमने देखा है बहुत मेहनत करती, बहुत स्टडी करती है, बहुत सारे क्लासेस लिए हुए हैं। एक पुराना इंटरव्यू देखा कि वो हिंदी नहीं बोल पा रही थी, अब अगर आप देखो तो हिंदी ही बोलती हैं, इंग्लिश नहीं बोलती हैं,
वो जिद करके हिंदी में बात करती हैं। तो लैंग्वेज पे काम किया है, Correct. अपने आप पे बहुत काम किया है, जी अपने हेल्थ पे या जो भी, बहुत अपने आप को इतना लाइक शी लुक सो ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस। और मतलब इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। हमको ऐसा लगता है कि इट इज़ जस्ट अ केक वॉक, करेक्ट। नहीं, बट बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे भी। तो अगर आप ऐसे आपकी जर्नी रही है या ऐसे आपको प्लेटफॉर्म दिया है और आपको लॉन्च दे दिया है, स्ट्रगल उतना ही है जी। स्ट्रगल उतना ही है। कोई आउटसाइडर के लिए 0 एक्सपेक्टेशंस, बट कोई स्टार किड के लिए 100 से एक्सपेक्टेशन शुरू होंगे। तो अगर कोई यहाँ से शुरू कर रहा है आउटसाइडर के लिए, मतलब आप ज़मीन से शुरू कर रहे हो, एक स्टार किड आप सीलिंग से शुरू कर रहे हो, तो जजमेंट कितना है, राइट राइट। और ऑडियंस ही डिसाइड करती है इवेंचुअली ना। आपको ये स्टार को देखना है नहीं देखना है। बिल्कुल। अभी अनन्या पांडे के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी स्टार्टिंग में, बट लुक एट हर नाउ। उन्होंने लाइक शी इज़ गिवन गुड परफॉर्मेंसेज इन खो गए हम कहाँ एंड कॉल मी बे। शी इज़ डूइंग गुड वर्क, शी इज़ डूइंग गुड वर्क एंड पीपल आर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग। कंट्रोल फिल्म आई, शी वॉज गुड इन दैट ऑल्सो। सो इट इज़ बिन अ जर्नी। आई थिंक स्ट्रगल उतना ही है, हार्ड वर्क करना ही है, यू नो। एंड इवेंचुअली आज फैन फॉलोइंग है उनकी, वो देखना भी चाहते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, क्यों? वो देखना चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनकी ब्यूटी को पसंद करते हैं, उनके फैशन को पसंद करते हैं, उनके बालों को पसंद करते हैं एंड उनके काम को पसंद करते हैं। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट ईजी, नथिंग इज़ ईजी। बट येस, आई कैन से वन थिंग कि मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है जैसी लोगों की स्टार्ट होती है। बेशक। वेल, कॉमेडी को लेकर अगर मैं बात करूँ, कभी कभी आपने जो भी लॉकडाउन में आपने मिमिक किया है, सो कभी कभी ऐसे हुआ है कि कोई ऐसी मिमिक कर दिया जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गया हो, और किसी ने, कोई भी सेलिब्रिटी ने आपको बोला या आपने ऐसे क्यों किया मेरे बारे में, कभी ऐसी इंसिडेंट हुआ है कोई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, बट आई थिंक जितने भी लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं उन्होंने तारीफ़ ही की है। आप सब जानते हैं कि फ़रा मैम मुझे कितना सपोर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा ओपनली सपोर्ट करती हैं। इनफैक्ट हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन पर एक बायोपिक बनेगी तो जेमी लीवर करेगी। यू नो, जेमी लीवर विल डू इट एंड शी विल डू अ गुड जॉब। एंड आई हर्ड दैट एंड इट इज़ इट्स वेरी नाइस टू हियर समथिंग लाइक दिस, अ बिग कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट। और यू नो, कहीं मैं एक बार शूट पे गई थी एंड सैफ सर वाज देयर। फिर उन्होंने कहा यू नो हाउ बिग अ फैन माय वाइफ इज ऑफ यू, एंड आई सेड करीना कपूर, यू नो, आई वाज शॉक्ड कि करीना कपूर इज वाचिंग माय वीडियोस। फिर उन्होंने कहीं अपने एक चैट शो में मेरा जिक्र किया कि जेमी लीवर डज सो वेल। तो जितने भी लोगों की मिमिक्री मैंने की है उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, सपोर्ट ही किया है। मेरे सुनने में आया कि आशा जी ने भी देखे मेरे वीडियोस। लता जी ने अप्रिशिएट किया मेरा काम, लता मंगेशकर जी, सो शी इज़ अप्रिशिएटेड। थैंकफुली जो भी किया है, आई थिंक मैंने अपने हद में रह करके सबकी मिमिक्री की है। तो कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हो या बिलो द बेल्ट हो जाते हो तो हाँ, इश्यूज आ सकते हैं। ऑब्वियसली उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके फैंस हैं जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो उनको हर्ट होता है। करेक्ट, यू नो, मोर देन द सेलिब्रिटी देमसेल्व्स, इट्स द फैंस जो अपसेट होते हैं। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, कई बार होता ये भी है कि आप फ्लो में बोल देते हो चीज़ें और गलत वो कम अक्रॉस हो जाती है, आप मीन नहीं करते। करेक्ट, एंड दैट इज़ अ वेरी ह्यूमन एरर। तो ये सबसे होता है। थैंकफुली इन माई जर्नी सो फार सब कुछ अच्छा रहा है, गॉड्स ग्रेस। वेल, कभी ऐसा फील हुआ है कि आपको कभी भी सिर्फ जॉनी सर के नाम से अगर बुलाया गया हो तो वाई ऑलवेज मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाया जाता है, लाइक मेरी आइडेंटिटी क्यों नहीं अभी तक क्या? बचपन में इट वॉज ऑलवेज शी इज़ जॉनी लीवर्स डॉटर। तो मुझे उस चीज़ का ना मुझे नहीं अच्छा लगता था। ऐसे आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डैड, इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट प्राउड ऑफ हिम, ये क्यों ऐसे बोला। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई फादर। एंड बट मुझे बचपन में जब मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे इंट्रोड्यूस करते थे ना, जब मैं अगर अपने फ्रेंड्स के घर गई तो उनके मम्मी पापा को वो बोलते थे कि यू नो शी इज़ जेमी एंड शी इज़ जॉन लीवर्स डॉटर, मम्मा शी इज़ जॉन लीवर्स डॉटर। तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, और वो ना बचपन से ही था मेरे अंदर कि ओके,
मेरे डैड हैं एंड आई विल ऑलवेज बी नोन एज जॉनी लीवर्स डॉटर, वो तो रहेगा ही। करेक्ट, क्योंकि आप भी अगर बाहर जाओगी आपके पेरेंट्स के फ्रेंड सर्कल में, तो वो यही कहेंगे ना कि Correct. इनकी बेटी है। बिल्कुल, तो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, जैसे सोसाइटी आपको ऐसे ही एड्रेस करती है। यस, लेकिन मुझे बहुत ये था कि यार मेरे नाम से मैं जानी जाऊँ, मेरे काम से, बिल्कुल, मैं नाम से चाहूँगी कि लोग मुझे जाने। हम्म, और अभी आई एम सो हैप्पी कि Finally. मैं फाइनली आई हैव गॉटन टू अ प्लेस जहाँ लोग कहते हैं जेमी, Yes. जेमी हाय। तो मुझे इतनी खुशी होती है ना कि लोग मेरा नाम जानते हैं, फाइनली, यू नो, एंड नॉट इवन लीवर भी नहीं कहेंगे, जेमी। और फिर कई बार तो ये लोगों ने ये भी कहा आपकी आवाज़ से हमने पहचाना, ओह, जेमी आपकी आवाज़ से हमने पहचाना। तो मुझे इतनी खुशी होती है। एंड अब जब मेरे डैड भी कहीं जाते हैं तो ही इज़ लाइक बेटा मैं जहाँ जाता हूँ तेरा जिक्र होता है, मैं जहाँ जाता हूँ तेरे फैंस मिलते हैं या तेरी तारीफ होती है, अप्रिशिएट करते हैं। आई फील वेरी वेरी हैप्पी एंड आई फील लाइक मेरी लाइफ की पर्पस भी ये थी कि करेक्ट, यू नो हर बच्चा यही चाहता है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराए, राइट? एग्जैक्टली, तो आई फील लाइक येस आई एम गेटिंग क्लोजर टू दैट, जहाँ मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। एंड हाँ, मैं उनकी लेगेसी फॉरवर्ड लेकर जा रही हूँ। अगर हु इज़ द नेक्स्ट लीवर, आई एम देयर, माई ब्रदर इज़ देयर, जेसी लीवर, जेमी लीवर, सो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दैट। वेल, इंडिया में अगर मैं स्पेशली पूछूं आपसे, कॉमेडी को बहुत हार्शली लिया जाता है, डू यू थिंक? क्योंकि अभी एक इंसिडेंट हुआ था जो समय रैना वाले शो पे आपने देखा था, वो बहुत बड़ा हो चुका था। सो उसके बाद आपको लगता है क्योंकि सारे कॉमेडियन शायद से कहीं ना कहीं थोड़े से बंद हो गए थे, ये सहम गए थे। देखिए, एक तो हमारी जनता बोलते हैं भावुक जनता, हम लोग हैं बहुत सेंसिटिव लोग हैं, जी, जी। और हमारा कल्चर ऐसा है। अभी आप घर में देखिए, आप चाची मामी काकी आते हैं ना, तो अगर मामी को बोला बैठिए और चाची को नहीं बोला तो चाची कैसे बोले, मुझे नहीं बोला बैठने के लिए, मामी को बोला बैठने के लिए। ये है, हम ऐसे लोग हैं, ये हमारी रियलिटी है। करेक्ट, बोलते हैं ना शादियों में एक फूफा जी हमेशा गुस्सा दिखते हैं, बुआ जी को हमेशा प्रॉब्लम होती है, बुआ जी को बोलते हैं मुझे ये वाली साड़ी क्यों नहीं दी, लाल वाली उसको दी, मेरे को पीली वाली क्यों दी, मेरी ये फीकी कलर, उसको इतने अच्छे कलर। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी रियलिटी है। हम थोड़े से बुरा मान जाते हैं चीज़ों में, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। हाँ, हम सेंसिटिव हैं। अब आप देखिए इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कहीं कुछ हो गया तो क्या मतलब मोर्चा निकल आता है, ऐसे कैसे बोला, ये कैसे किया। सो पीपल आर सेंसिटिव, वी आर, दिस इज इंडिया फॉर यू। ये हमको समझना पड़ेगा एज कॉमेडियंस। तो यस, ऐसे शोज में हम एज कॉमेडियंस हम लोग फ्लो में बोल देते हैं, कुछ निकल जाती हैं बातें, हो जाता है तो लोगों को बुरा लग सकता है, बिल्कुल। और ये हुआ है, ऑफ लेट हुआ भी है। और ये क्योंकि आई टेल यू, ये जो क्लब्स खुले हैं हमारे कॉमेडी क्लब्स मुंबई के अंदर, कॉमेडी को इतना इनकरेज भी किया गया, जी। अच्छे प्लेटफॉर्म्स बने, अच्छी जगहें हैं जहाँ पर लोग जाकर परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो माहौल बहुत फ्री है। इट इज़ अ वेरी फ्री स्पेस। तो कई बार हम बोल देते हैं, कई बार बातें निकल जाती हैं उस फ्रीडम में। यंग लोग का ग्रुप है वहाँ, दोस्तों में जिस तरह की बातें होती हैं, कोई फिल्टर नहीं होता, बिल्कुल माहौल वैसा है, कोई फिल्टर नहीं है, तो आप बोल देते हैं चीज़ें, एंड देन यू फॉरगेट इन दैट मोमेंट कि नहीं, दिस कुड हर्ट समबडीज सेंटिमेंट्स, या मे बी आई शुड ड्रॉ द लाइन हियर। एंड अगर वो हमने बहुत, वी लर्न द हार्ड वे, राइट? सम कॉमेडियंस हैव लर्न द हार्ड वे, उनको बहुत झेलना पड़ा उस चीज़ की वजह से। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड एज कॉमेडियंस कि हमारी सोसाइटी कैसी है। अगर आप वो समझ लोगे ना तो उसके हिसाब से आप खाना दोगे इंसान को। अब मेरे डैड पहले से समझ गए हैं कि मुझे क्लीन कॉमेडी करनी है, ये हमको पचता है, बिल्कुल ये खाना पचता है। yes. हमारी जनता जो है, मेजॉरिटी की जनता, ठीक है, अगर छोटे ग्रुप की बात करें तो वो अलग है। छोटे ग्रुप्स हैं जहाँ पर चल जाती है बिलो द बेल्ट कॉमेडी, जहाँ चल जाती है सटायर, जहाँ चल जाता है ट्रोलिंग स्टाइल ऑफ रोस्टिंग कॉमेडी, कस वर्ड्स यूज़ करना, वो छोटे ग्रुप्स में इज़ ओके। बड़े, अगर आप बड़े प्लेटफॉर्म पे करते हो ना, तो इसीलिए तो सेंसरशिप होता है। करेक्ट। इसीलिए तो कहीं आपको यू का एक सर्टिफिकेट मिलता है, यूए सर्टिफिकेट है या अडल्ट सर्टिफिकेट, दिस इज वाई सेंसरशिप। तो वी हैव टू बी माइंडफुल कि हमारी जनता को क्या पचेगा फॉर द बिगर ब्रॉडर ऑडियंस। सो
माई डैड ऑलवेज न्यू कि यार आई वॉन्ट टू डू क्लीन कॉमेडी. उनके मॉडल्स के हिसाब से भी वो उनको जम रहा था. ही वॉज लाइक दिस इज वॉट द ऑडियंस विल एंजॉय. एंड देन आई फेल्ट फॉर मी पर्सनली ऑल्सो, मुझे ऐसा लगा हाँ ये मेरे लिए भी ये सही है. सही है, करेक्ट. दिस इज द सेम स्पेस आई वॉन्ट टू बी. बिकॉज मैं ये चाहती थी कि मैं ऐसी कॉमेडी करूँ जहाँ मेरी पूरे फैमिली अगर बैठ जाए ना, दे कैन वॉच इट. बराबर, राइट, सब राइट, बड़े बूढ़े छोटे सब. सब. मेरा 5 साल का नेफ्यू भी आता है मेरे शो में, बड़ा एंजॉय करता है. ओह वाओ. मैं वही चाह रही थी. और मेरे शो पर 80 साल की लेडी भी आती है. 90-year-old also man has come. Somebody's come on a wheelchair. Somebody's come with kids. Yes. And they all enjoyed. That's my personal choice. Yeah, I wanted to do family style comedy. Correct. Because I can reach a larger audience then. Correct. तो वो चीज़, it's like your choice. It is a choice that you have to make as a comic. Yeah, what do you want? Which audience are you reaching out to? And for our audience, as I said, we are sensitive, so we have to be mindful of that. Well, ये इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन है, बट एक सेगमेंट बाद में हम खेलेंगे. सो हु इंस्पायर्ड यू? कॉमेडियन में से, स्टैंड अप कॉमेडियन या कोई भी कॉमेडियन में बात करूँ आपसे इनिशियल डेज से, सो हु इंस्पायर्ड यू अ लॉट? Oh, there are so many comedians. Obviously starting with my dad. उनको तो मैं देखती आ रही हूँ स्टेज पर और फिर टीवी पर, फिल्मों में. तो ही इंस्पायर्ड मी. लेकिन एज अ परफॉर्मर, जी, Michael Jackson really inspired me because he was one singer, dancer back in the day जो live stage पर डांस और सिंग करते थे. जी. गाते थे और डांस करते थे लाइव. तो डैड क्या करते थे कि वो टेप्स, लाइव शो के टेप्स लेकर लेकर आते थे अब्रॉड से और घर में रखा होता था. तो हम बच्चे सब बैठकर, ये हमारा टाइम पास होता था एज किड्स. हम लोग यही देखते थे. तो वो एकदम ऐसा भी हो सकता है क्या, इतना क्रेज हो सकता है क्या, लोग इतने दीवाने होते हैं फॉर दिस आर्टिस्ट. तो वो जो वाव वाला मोमेंट था ना, फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक ये व्हाट अ स्टेज आर्टिस्ट ही इज. तो उन्होंने काफ़ी, वहाँ से इंस्पिरेशन मुझे मिली. देन मिस्टर बीन करके कैरेक्टर होता था जो हमने बचपन में देखा है, रोवन एटकिंसन, ब्रिटिश कॉमिक एक्टर. उनका वो कैरेक्टर जो उन्होंने किया था मिस्टर बीन के बहुत सारे सीरीज शोज, तो वो भी बचपन से मैं देखती आ रही थी. आई लव्ड हिज मैनरिज्म्स. हम लोग इतना हंसते थे, मैं, मेरा भाई, हम सारे कजिन्स बैठ करके देखते थे. वी यूज्ड टू लव दैट. तो आई फील लाइक वो कॉमिकल जो चीज़ें थी वो मुझे काफ़ी, मतलब कुछ तो कर रही थी मेरे दिमाग में, घर कर रही थी. अपार्ट फ्रॉम दैट अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं, माइकल मैकिंटायर, देयर इज ली एवंस जो ब्रिटिश कॉमेडियंस हैं, एडी मर्फी है, क्रिस रॉक है फ्रॉम अमेरिका. ये कॉमेडियंस जो वेरी 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 ग्रेट, उनको मैंने देखा है. फिर एक फीमेल कॉमेडियन है, उनका शो आता था 1950s में, अमेरिकन शो. उसमें जो है वो कैरेक्टर्स करती थी, मिमिक्री करती थी, और शी यूज्ड टू बी द होस्ट ऑफ द शो. तो उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया. बट ओ माय गॉड, उनके शोज मैंने देखे और उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुई कि एक लेडी कितना कुछ कर पा रही है. शी यूज्ड टू सिंग ऑल्सो. ओह वाओ. तो पैरोडीज करती थी, तो ऑल दैट आई लव्ड हर. अक्रॉस बॉर्डर्स ऑल्सो देयर आर सो मेनी पीपल, lot of artists in Pakistan who I absolutely love. तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं. लिस्ट तो बहुत है, बड़ी है, बहुत लंबी लिस्ट है. और फिर टीवी पर ऑब्वियसली कपिल शर्मा जी, कपिल भाई की जो स्पॉन्टेनिटी है कोई मैच नहीं कर सकता, कोई नहीं. तो वो भी मुझे इंस्पायर करते हैं. सुनील ग्रोवर जी इंस्पायर करते हैं. एक कैरेक्टर को इतना डीपली स्टडी करके उस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे करना, माइंड ब्लोइंग. आप कोई सोच सकता है गुलजार जी की मिमिक्री होगी, कोई सोच सकता है, बट उन्होंने टू द टी परफेक्शन के साथ उनकी मिमिक्री की है. खली की मिमिक्री कौन कर सकता है? ओनली सुनील ग्रोवर, वन एंड ओनली. मतलब वो हर कैरेक्टर से आपको सरप्राइज कर देंगे. इतनी मतलब इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ कैरेक्टर. आई जस्ट वांट टू नो, मैं बैठना चाहूँगी उनके साथ कि आपका प्रोसेस क्या है, व्हाट इज योर स्टडी, कैसे करते हो आप. So yeah, lot of people are there. I think even on social media, there are some girls who are really, they inspire me so much. Content creators. Yes. क्या मेहनत करते हैं. बिल्कुल राइट. ईजी नहीं है बैठकर वीडियोस बनाना, सोचना, कॉन्सेप्ट लिखना, फिर शूट करना खुद से, फिर एडिट भी करना. करेक्ट.
आई एम जस्ट अमेज्ड तो मैं स्पंज मैं सोक कर लेती हूँ सब नाइस वेल जो अच्छा लगा उसको पहले अडॉप्ट कर लो हाँ सीखो you know। बिल्कुल 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 चलिए लास्टली आप फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे सभी को थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, और आपके सपोर्ट और प्यार से बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आप मुझे आपने हमेशा से चाहा कि मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करूं, फिल्मों में देखूं, टीवी पर दिखूं, वेब सीरीज़ में दिखूं, तो वो सारी चीज़ें हो पा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर विशेज़ एंड जेन्युइन लव एंड कंसर्न फॉर मी एंड सपोर्ट दैट यू हैव शोन। सो थैंक यू सो मच एंड ऐसे ही मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी। बहुत सारा प्यार आप सभी को, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ लाफ्स।